हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आ ही गए हो तो इतना प्लीज़ फेवर तो कर ही देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मॉर्निंग हो चुकी है, राहुल के बैक में पेन है तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए सेवियाँ खुद ही बना लूँ। और क्योंकि जैसे मेरा 1 मंथ अब कंप्लीट होने वाला है तो मैं थोड़ा और एक्टिव रहने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल्दो अभी भी ज़्यादातर रेस्ट लेती हूँ, मतलब कि 80 to 70% मैं रेस्ट ही ले रही हूँ डे में, लेकिन सोच रही हूँ अब 20-30% जो डे का टाइम है उसमें मैं थोड़ी सी मूवमेंट करूँ और थोड़ा सा कुछ काम करना शुरू करूँ। तो आज से मैं यही स्टार्ट करने वाली हूँ। किया उठ गई है, किया को कोल्ड कफ है, बहुत इरिटेट हो रही है। मैंने उसको मेडिसिन दी है और राइटिंग करने के लिए दी है। राहुल रेस्ट कर रहा है क्योंकि बैक में बहुत पेन हो रहा है। और शान एज़ यूजुअल सुबह हो गई है तो वो सो रही है। बहुत ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है। इसको ब्लैंकेट में भी मैं फिर भी ये ट्राई करती हूँ कि हीटर चल रहा हो और ये ब्लैंकेट भी ले रखा हो उसने। ओके ओके, क्योंकि राहुल सो रहे हैं इसलिए हम स्लोली स्लोली बात कर रहे हैं। ये देखो किया यहाँ पे राइटिंग कर रही है गुड गर्ल की तरह। इससे गोल्डन वर्ड्स है, मैं इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लिखना है, लेकिन मैं फिर भी लिख लिख के प्रैक्टिस करवा रही हूँ। क्यों? तो पापा सो तो रहे हैं, सोने दो पापा को, आप राइटिंग करो, ठीक है? ओके। नहीं ना, अरे नहीं करना मेरे को, तो राइटिंग करो। मैं ऐसे क्यों करूँ? बाय। किया को पता है क्या है, किया को कोई ना कोई एक बंदा अपने पास बैठे रहने के लिए चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, जिससे वो बात करती रहे। राहुल सो रहे हैं, वो बात नहीं कर सकते तो मुझे कह रही है प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, इस रूम में बैठ जाओ। यही नहीं, अगर वो यहाँ पे किचन में उसे कुछ खाने के लिए दे दिया है, मैं और राहुल बिजी हो गए हैं, उसके पास नहीं है, तो स्पेशली हमें ला के बिठाती है कि मेरे पास बैठो तब मैं जाके खाऊंगी। अकेले नहीं बैठती, कुछ भी नहीं करती, उसके पास बैठे रहो, उसको एंटरटेन करते रहो बस। तो मेरे पास ना ये पैकेट रखा हुआ था तो इसी में से मैंने दूध की सेवइयाँ बनाई है। तो मैंने वो सेवइयाँ डाल के थोड़ी सी भून ली है, फिर इसके अंदर मैंने चीनी, इलायची पाउडर और केसर डाल के उबाला है इसको काफ़ी देर तक। यही पतली लग रही है, लेकिन क्या है ना, ये विद टाइम गाढ़ी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा पतला ही रखा है इसको। लास्ट टाइम खोए जैसी बन गई थी, मुझे इतनी गाढ़ी भी नहीं अच्छी लग रही थी, तो इसलिए क्या मैंने इसको पतला रखा है। तो इस जापे में अब की बार क्योंकि किया के टाइम पे मैंने डिफरेंट करा था, अब की बार मैंने डिफरेंट करा है। अब की बार मैंने दूध लिया है, लेकिन मैंने ज़्यादा दूध नहीं लिया है, ऑन ऑफ चलता रहा है। क्योंकि सोनाली लेके आई थी सेवइयाँ बना के, और जब वो 2-3 बार दे के गई थी तो मैंने उतने ही टाइम पे वो सेवइयाँ खाई है, वही एक दूध की चीज़ थी। और बीच में ये दलिया दे जाते हैं दूध का। एक बार मुझे मीनाक्षी ने दिया था और उसने भी दिया था, ट्विंकल ने भी। तो जब ये आ जाती है चीज़ें तो मैं दूध की ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं दूध की कोई चीज़ नहीं ले रही थी। अब मैंने जब 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है तब मैंने थोड़ा सा दूध लेना स्टार्ट करा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि नहीं, दूध से फ़र्क नहीं पड़ता। क्या पापा को परेशान क्यों करा, पहले ये बताओ। पापा ने मना किया था आवाज़ नहीं करनी, क्यों करी फिर आवाज़? एक बार की बात समझ नहीं आती आपको? हाँ, तो क्यों परेशान करा पापा को? यहाँ चुपचाप आके बैठ। कोई राइम्स नहीं है, चल ही नहीं रही है राइम्स, वो भैया ने बंद करा हुआ है। ठीक है, राइटिंग करने के बाद टीवी चला के देख लेना, चल रही होगी देख लेना। आ जाओ राइटिंग करो। इतनी मुश्किल से पापा को नींद आई थी, शो ना परेशान कर दिया आपने, इरिटेट कर दिया उन्हें, तभी गुस्सा कर। तो मैंने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखा है कि वो चीज़ नहीं खानी जिससे गैस बने, मैदे का कुछ नहीं खाना, इन शॉर्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी जिससे ज़्यादा चांसेस हो कॉन्स्टिपेशन होने के, क्योंकि बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टिचेस पे उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और ऐसी कोई चीज़ जिससे गैस बने, क्योंकि वो फिर उसको भी शान को भी गैस करेगी, मुझे भी गैस करेगी, तो हम दोनों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम लोग ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। फ्रीक्वेंट मैं हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाती हूँ, ये भी रीज़न है कि इस वजह से कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और गैस नहीं बनेगी। तो जो चीज़ हेल्प करती है ईज़ी तुम्हें रेगुलरली मोशंस आते रहें, सॉफ्ट स्टूल आए, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है, फाइबर ज़्यादा खाना है, तो मैं बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रख रही हूँ। उससे ज़्यादा मैं कोई प्रिकॉशन नहीं ले रही हूँ कि जैसे सिर्फ खिचड़ी और दाल और ये सभी चीज़ें खानी है, नहीं, मैं और भी चीज़ें सब्जियाँ भी खा लेती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही है,
किया के टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, अजवाइन डालती थी चाय में, ये सब चीज़ें मुझे मिलती थी, लेकिन फिर भी किया को बहुत गैस बनी थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो इसलिए मैंने सोचा अब की बार थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करके देखूँ खाने पीने में। तो खाने पीने में चेंजेस करने से और इवन बेटर हो रहा है। तो इसलिए ये देखना होता है कि तुम्हारी बॉडी को क्या सूट करता है। ज़रूरी नहीं है जो जापे वाला खाना होता है जिसे सब बताते हो हर किसी को सूट करे। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, कुछों को किसी चीज़ से मोशंस आते हैं, किसी को नहीं आते, किसी को कोई चीज़ कॉन्स्टिपेटेड करती है, वो चीज़ उसको हेल्प करती है। तो इसलिए अपनी बॉडी को समझो और अपने जापिया खाना उसी तरीके से प्लान करो अपनी डाइट को। और किया के टाइम पे मैंने रोटी बहुत कम खाई थी। ऐसे बोलते थे कि रोटी कम से कम खाओ वरना तुम्हारा वेट बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है। और इस टाइम मैंने रोटी अच्छे से खाई है, 2-3 बार खाई है दिन में, और इससे मुझे और ज़्यादा हेल्प हुई है, क्योंकि वेट तो मुझे तब भी बढ़ता है। और कहते ही हैं कि इस टाइम पे वेट बढ़ना चाहिए, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, इसलिए रोटी खाने पे और इन सब चीज़ों में मत करना। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी अच्छे से खाओ पियो, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है। बस ये है कि मैदे की बाहर की चीज़ें मत खाओ, ज़्यादा मीठा मत खाओ। जो नेचुरल चीज़ें, मैं गुड़ ले लेती हूँ अगर मुझे मीठा खाना होता है, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान रखो, अदरवाइज़ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। तो किया कर रही है यहाँ पे अपनी राइटिंग, क्योंकि राहुल और शान को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने अपने पास बिठा रखा है इसको। और ये देखो स्कूल से ये लेके आई थी मेरे लिए। क्या है ये? मदर्स डे का गिफ्ट है ये मेरे लिए। अच्छा क्या करेगी अम्मा इससे? ये अच्छे लगते, अच्छे लगते, ये अच्छे लगते इसलिए। ओके, थैंक यू। बारिश हो रही है। किया मुझे तुलसी के पत्ते तोड़ के दे रही है। बस हो ना, बस बस, थैंक यू। तो ये तो मैं थोड़ी थोड़ी पूरे दिन में गर्म करके लेती रहूँगी। और अभी मैंने बनाई है अपने लिए चाय, ताकि चाय के साथ कुछ ऐसे बिस्किट वगैरह ले सकूँ और मेरा पेट अच्छे से भर सके। तो मैंने चाय में डाली है अदरक, तुलसी के पत्ते, इलायची और एक लौंग। ये पादा राव टी गोदी बस पादा नहीं आप आयो, नहीं चुना, नहीं आप आयो, नहीं। ठीक है सर। बैक पे पेन हो रहा है यार मेरे बहुत तेज, बहुत ज़्यादा। ये क्या, ये एक रिवाज हो गया है कि जब भी मैं ऐसे रेस्ट पे होंगी तो आपके बैक में पेन होगा। किया के टाइम में तो बहुत ज़्यादा था। मुझे लगता है मेरी सेवा करते करते हो गया ये, घर का भी बाहर का भी। एकदम से पता नहीं क्या, एकदम लोअर बैक में चुभन हो रही है बहुत तेज। रेस्ट करो। तुम घूमो मत यार, बैठ जाओ जरा। मैं बैठ रही हूँ। अब मैं इसकी पिटाई कर दूंगी। शोना बहुत ज़्यादा कर रही है ये। नहीं करूँ, ये बहुत छोटू बेबी है। नहीं, कोई नहीं, तो परेशान कर रही है, मैं इसको पीट दूंगी अब। बहुत परेशान कर रही है। नहीं हटाओ हैंड। क्यों ये तरह परेशान करती है? एक तो लग जाएंगे ना, इसको चुप हो जाएगी। क्यों नहीं पीटू? इसलिए ये बहुत छोटी है, जब ग्रोन अप होएगी बहुत तभी क्राई करेगी। जब ग्रोन अप हो जाएगी तब पीटू? तब भी नहीं, फिर कब पीटू? रूम में तो मुझे आवाज आ रही थी, आधा पादा किसने पादा, मतलब इतना पैसा खर्च के हम जो यहाँ आए हैं तो आधा पादा सिखाने के लिए आए हैं। हाँ राम जी, घोड़ी तो इंडिया में पादरी, इधर देख इधर। हाँ आज वो शनाया ने भी कोई इंग्लिश पोएम सी सिखा दे, कोई बढ़िया सी। ना तो तू गुजरी सीख रही ना इंग्लिश सीख रही। आधा पादा सीख रही। आधा पादा किसने पादा? हाँ मैंने पादा, अब आएगा तो पा देंगे हम तो। और ये पता शनाया ने गैस पास कही थी ना, तो कहती नहीं मैं करूंगी। मैंने कहा नहीं शोना रहने दो। कहती नहीं मैं फिर भी करूंगी ऐसे आधा पादा। नहीं तू एक अंग्रेजों के बीच में बैठी होगी, जब तू बड़ी हो जाएगी तो सारे तेरे अंग्रेज दोस्त होंगे, वहां पे तुम बैठ के लंच कर रहे हो, किसी ने बस स्मेल सी आई तो तू ये कहती आधा पादा किसने पादा, तो व्हाट इज आधा पादा। लंच में ले रही हूँ ऑमलेट और एग्स, सच में बहुत अच्छे होते हैं इस टाइम पे।
ज़रूर लेना। अगर ऑमलेट नहीं अच्छी लगती है, हमें कोई एग ले सकता है तो ज़रूर लेना चाहिए। हाँ दूं तो मैं क्या लेगी? चुप हो गई। क्या लेगी ये बता। ये क्या करा है? ये म्याऊ बिल्ली बन गई है, म्याऊ बिल्ली। हाँ, आपने नोजी क्लीन कर करके ना पूरे रैश कर रखे थे लिप्स पे। म्याऊ बिल्ली। क्यूट लग रही है। ना 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 म्याऊ नहीं, ऐसे क्या कहती है? कच्चा बादाम देखो, कच्चा बादाम। बस यही रह गया था जाकर। कच्चा बादाम। हाँ, अब चुप हो गई होगी। कच्चा बादाम। आवाज है। तो हो गया तुम्हारे ट्रेंड तो जरा खत्म करो ये सब चीजें। I know I'm a fantastic singer, baby. I know. ऐसे इतना भी देखने की जरूरत नहीं है, इतना में देखने की जरूरत नहीं है। ये अपनी मूंछ वाली लड़की कौन है? ये सफेद मूंछ वाली लड़की कैटी है, ये हमारी कैटी। ओहो, गंदी अपने हाथ चढ़ रहा है। ये कैटी है ना। हाँ, तो ना किया की तरह करना चाहिए था ना, आपको प्रे ऐसे करना चाहिए था कि हमें बड़ा बच्चा दे दो। ये देखो कैटी अभी भी अपने फॉर्म में है। मत कर ना, बस कर ना। कितना बढ़िया रहता ना ऐसे बुकिंग होती कि भाई आज तुमने बालक बुक कर दिया अपना, ठीक है? कितने एज का चाहिए है? हाँ, नहीं कितने एज का नहीं। अब तुम कब रेडी हो डिलीवरी लेने को? आदमी का चले मैं 5 साल बाद दूंगा, 5 साल का बालक मिले तुम्हें। पला पलाया बढ़िया। और देखते तुम्हें कहे, ओ पापा आई मिस यू। नहीं, और किया जैसे बच्चा लेना चाहते हो ना इस एज का, आप फिर भी दुखी होगे। क्या? आप फिर भी दुखी होगे कि नहीं ये तो बड़े परेशान कर रहा है बच्चा। नहीं, दुखी कौन होता? मैं तो दुखी नहीं होता। चलो, ये ना प्रोसेस है। आपको इस बच्चे को झेलने के लिए ना इस पूरे स्टेज से निकलना पड़ेगा, ताकि आप 5 साल का बच्चा भी झेल सको। वरना इसके लिए भी पेशेंस नहीं रहेंगे 5 साल के बच्चे के लिए। वो तो हमें पेशेंस इतने बिल्डअप हो जाते हैं। इसका भी थोड़ा बीच वाला स्टेज ज्यादा क्यूट था, 3 साल वाला। अब तो ये भी अनोइंग सी हो गई है। ओए इसको दिखा दे। और गिर मत जाना, उसके ऊपर दिखाते हैं। तुम्हारी छाती पेट के पढ़ाई करेगी। नहीं जाना। मैं ये सोच रही हूँ आपने इतना बड़ा घर क्यों लिया है? अगर हमने रहना ही इस कोने में है, हम सबने इसी एक बेड पे रहना है, इसी एक कोने में रहना, तो इतना बड़ा घर क्यों? एक रूम का ही घर ले लेते हैं। घर कैंसिल। क्या बोलो? पेंसिल। नया घर कैंसिल। फिर भी इसी कोने में बैठे रहना, चाहे कुछ भी है। एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, लेकिन बैठना यही है। ये लोग जा रहे हैं वान्या के बर्थडे में है। मेरे कपड़े यहाँ बदल रही है। मुझे कहीं और भी थे। मेरा परफॉर्मेंस है ना आपके आज? Oh yes, my performance is like दारू पे जो दारू किस पे है? आज अब मैं रेडी शीशा टकराए। अब मैं रेडी शीशे से शीशा टकराए। सब कुछ मैंने आज ही दिया। अभी खेल रहे हैं सब कुछ गाइस। नहीं, मुझे कोट अच्छा लग रहा है। हाँ, प्लेट उठाओगे तो? Yeah, we just going for guest appearance. ये लास्ट की परफॉर्मेंस होगी ना, आप लोगों की लास्ट वाली परफॉर्मेंस है। सब कुछ जा चुका हूँ। जा चुका होगा। क्या था कहीं ना, वही घूमता रहा था। वो अभी जेडी भी तो जा नहीं रहे। हाँ, अच्छा वो लेने जा रहा होगा। कह रहा मैं फिर गाड़ी मेरे पापा तो क्या शौर्य भैया जा रहे हैं साथ में? साथ जा रहा बाय, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। मैं चल लूँ, बस मुझे ये हाँ, नहीं चलो, रुके थैंक यू। आना। तुम आते मेरे बर्थडे पे तो अच्छा लगता है। सब होता हाँ, है नहीं तो। हमारा तो बहुत मन है। अब सुन के और ज्यादा लग रहा है कि हम भी चलते हैं ग्रेट ओशियन रोड। पता मेरे को ये लगा कि थोड़ा चेंज हो जाएगा, और क्योंकि एक तो मंडे टू फ्राइडे ना जॉब ये सेलिब्रेशन तो यही तो लगता मेरे को है, लगा कहीं यहाँ जाके जाएंगे, रुक के डिनर आओ। होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बैलून लग जाएगा। और डिनर तो वैसे भी करते रहते हैं। इससे अच्छा तुम आए, थोड़ा सा ना ब्रेक हो जाएगा, हाँ। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज हो इसलिए जाएगा, मन था। एटलीस्ट जॉब से तो क्योंकि चेंज मुझे मिलता है 2 तुम्हारा भी दिन पता का। था तुम नहीं जा पाओगे। हाँ। मुझे मीनाक्षी मीनाक्षी को पता है का कि है। उसके इन-लॉज आए हुए हैं, तो वो भी नहीं जा पाएगी। अब शौर्य भैया और और वो शौर्य तो आकाश। खैर नहीं है, पता नहीं शौर्य का भी नहीं आ रहा, पर आकाश और ट्विंकल हैं जो वो फाइनल है उनका। वो तो जा रहे हैं, वो तो पैकिंग वैकिंग कर लेंगे। चलो अच्छा। हाँ, वो तो आ रहे हैं, वो तो खाना में पैक नहीं, इनका भी कुछ नहीं पता। अब इनके सामने बोल दिया है ना, अब कहेंगे मैं नहीं तो यार कह रही हम हूँ भी आ चलते जाओ, हैं, हम भी चलते सही हो जाएगा। पर मैं तुम इसलिए फोर्स नहीं कर रही हैं। नहीं, उसका हाँ शनाया का रीजन है, वरना हम फिर भी आ जाते। चलो कोई फिर नहीं, हम हैप्पी next time बर्थडे दोगे। इन एडवांस। चलो बाय। ठीक है, अच्छे से एंजॉय करना। तो डिनर में है खिचड़ी। मैं दिखाती हूँ राहुल ने कितनी अच्छी खिचड़ी बनाई है। तो आलू वगैरह डाल के इतनी अच्छी खिचड़ी बनाई है ना, बहुत अच्छी खिचड़ी। तो बस अब किया और मैं कर रहे हैं डिनर, खिचड़ी खा रहे हैं, फिर उसके बाद जाके सो जाएंगे कि हम लोग 7 बजे के आसपास सो जाते हैं। और यहाँ पे गा रही है गाने। Daddy,
हाँ इसी को, हाँ इसको नाइट में अच्छा लगता है ना, इसलिए इसको यहाँ पे मजे आ रहे हैं यार। तो बस अब हम तीनों एक दूसरे के साथ प्ले करेंगे, फिर जाके सो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना ध्यान रखना, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।